हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य और बिहार पीजीटी के सिलेबस को। ये आपका 3.0 बिहार का जो एग्जाम है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपका अपकमिंग जो अगस्त में 4.0 एग्जाम होने वाला है उसमें भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपको ये 2100 प्लस जो मैं वन लाइनर फॉर्म में आप लोग को क्वेश्चंस करवा रही हूँ वो हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सिलेबस को और साथ ही साथ सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अपने पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी अरेंज करती हूँ, तो आप उसमें अपने टेस्ट को देकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग 501 क्वेश्चन से लेकर 600 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो जरूर इसे लाइक करें, मुझे कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए विजिट किए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके सब्सक्राइब भी मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो चलिए आज का हमारा 501 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 501 पूछा जा रहा है कि आदिम समाजों में अपराधी को दंड देने का अर्थ कौन करता है। तो ये जो आदिम समाज होता था उसमें अपराधी को दंड देने का जो काम है ये सामूहिक दायित्व होता था, पूरे समूह का एक दायित्व माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 502, गोतुल संस्थान किस जनजाति में पाया जाता है। तो गोतुल जो है ये युवा संगठन है जो कि किसका पाया जाता है, गोंड का। क्वेश्चन नंबर 503, औद्योगिक समाजों में किसे कम महत्व दिया गया है। तो जो औद्योगिक समाज है उसे हम आधुनिक समाज भी कह सकते हैं। इसमें परिवार, धर्म और नातेदारी को कम महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए 47 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 स्थान सुरक्षित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 505, सामाजिक गतिशीलता के कौन बाधक हैं। तो सामाजिक गतिशीलता में, ठीक है, इसमें रूढ़िवादिता और अंधविश्वास बाधक पहुंचाते हैं। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण वर्ग संघर्ष है, ये किसका कथन है। तो कार्ल मार्क्स जी का। क्वेश्चन नंबर 507, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। तो रामकृष्ण मुखर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 508, भारत में सामाजिक परिवर्तन विषय पर किसने सबसे अधिक अध्ययन किया है। तो सामाजिक परिवर्तन पे, और उसमें भी अगर भारत का बात किया जाए तो MN श्रीनिवास ने सबसे अधिक अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 509 पूछा जा रहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग का एक कब्रिस्तान है, ये किसने कहा है। तो ये विल्फ्रेड पेरेटो ने कहा है। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज मातृवंशी है, ये किसका है, कौन से समाज में पाया जाता है, कौन से जनजाति में। तो खड़िया में। क्वेश्चन नंबर 511 पूछा जा रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का सबसे प्रसिद्ध प्रकारवादी सिद्धांत सन 1945 में डेविस तथा मूर ने किस लेख में दिया था। तो उन्होंने सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, ठीक है, स्तरीकरण अगर आता है तो वो किनका है, आपका डेविस और मूर का है। ये आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं। जैसे वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स का हो गया, श्रम विभाजन इमानुएल दुर्खाइम जी का हो गया, आपका सैल्वियवी सिद्धांत स्पेंसर जी का हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको स्तरीकरण का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो डेविस और मूर होगा। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री के अनुसार धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है। तो दुर्खिम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में किस विद्वान ने लगाया था। तो किसने सबसे पहले लगाया था, ग्रेशिया डी ओरेटा ने। और जाति जो कि एक पुर्तगाली भाषा कास्टा से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 514, संपत्ति क्या है नामक पुस्तक के लेखन कौन है। तो प्रूधा। क्वेश्चन नंबर 515, समाजशास्त्र में राज्य की क्या स्थिति है। तो यह वह अनेक समितियों में से एक है। और आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 516, राज्य का काम सामाजिक जीवन में व्यवस्था स्थापित करना है, इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक कौन है। तो हॉब्स, लॉक्स और रूसो।
क्वेश्चन नंबर 517, पूर्व ब्रिटिश ग्रामीण समाज में ग्रामीण जो जमींदार कौन थे? तो जो जमींदार होते थे पूर्व ब्रिटिश समाज में, उनका काम होता था कि वो एक कर को एकत्रित करने में वो हेल्प करते थे। नेक्स्ट है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे रेतवाड़ी माहलवाड़ी, ठीक है, तो उसमें जमींदारों को बोला जाता था कि आप टैक्स को कलेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 518, मार्क्स के अनुसार मजदूरों की तानाशाही किसमें कायम होगी? तो साम्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 519, सामाजिक असमानता बहुत सारी बुराइयों का स्रोत है लेकिन 7 अच्छाइयों का भी स्रोत है, यह कथन किसका है? तो इमैनुअल कांट का। क्वेश्चन नंबर 520, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ क्या है? तो सामाजिक स्तरीकरण का मतलब हुआ कि समाज में जो परिस्थितियां हैं उसमें जो उच्च नीच का जो क्रम होता है, उच्च और निम्न का जो क्रम होता है, वो समाज का विभाजन वही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 521 कि सामाजिक स्तरीकरण से अभिप्राय किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे और नीचे पदानुक्रम में विभाजन है। तो यह किसका विचार है? यह पार्सन्स महोदय का। जो आर्य लोग होते थे वो किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो वो संपत्ति की देवी की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 523, डॉक्टर दुबे ने जादू को किस प्रकार उल्लेख किया है? तो वे जादू को 3 प्रकार से बताते हैं ऐसे दुबे जी, संरक्षण जादू, विनाशक जादू और संवर्धक जादू। क्वेश्चन नंबर 524, उत्तराधिकार अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किसी ईसाई का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाता है? तो वो कौन सा धारा है? धारा 370। नेक्स्ट है कि मुसलमानों में ईदत किसको कहा जाता है? तो जो ये ईदत है ये 4 मासिक धर्मों के बीच जो 3 माह की अवधि होती है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 526, टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? तो जो परिवार था उसका आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था। क्वेश्चन नंबर 527, जो परिवार बच्चे को केंद्रित हो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? फिलोसेंट्रिक परिवार बोला जाता है, फैमिली। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जो लक्षद्वीप है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्रियों की साक्षरता दर है। नेक्स्ट है कि जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो 1855 में गुइलार्ड जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 530, समुदायों का एकीकरण क्या है? तो समुदायों का जो एकीकरण है इसको सात्मीकरण बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 531 कि सामाजिक प्रक्रिया के नाम बताएं। तो सामाजिक जो प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आपका सामाजिक विघटन, एकीकरण एवं संघर्ष ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 532, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो संपूर्ण जीवन भर चलती, पूरे जीवन भर जो चलती है वही समाजीकरण होता है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता है। कब तक? जब तक वो आपका जन्म से लेकर कब तक की ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 533, सामाजिक मूल्यों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो क्रियात्मक तत्व, ज्ञानात्मक तत्व और भावनात्मक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 534, व्यक्ति पर सामाजिक संरचना के अवस्था या नियम विहीन व्यवहार को किस विद्वान ने सामाजिक नियम विहीनता यानी कि सोशल एनोमी के नाम से संबोधित किया है? तो सोशल एनोमी किसने बताया? दुर्कहेम जी ने। नेक्स्ट है कि परिवार, विवाह, परीक्षा प्रणाली और व्याख्यान में कौन से संस्थान नहीं है? तो व्याख्यान जो है ये संस्थान नहीं है। प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉवी। क्वेश्चन नंबर 537 कि यह परिभाषा किसने दी है कि समूह व्यक्ति के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाता है? तो उसको केटाल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 538, श्रमिक संघ, राष्ट्र और ग्राम में से प्राथमिक समूह कौन सा है? तो राष्ट्र प्राथमिक समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 539, लंबवत सामाजिक समूह एवं क्षैतिज, ठीक है, सामाजिक समूह के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 540, संगठन किस पर जोर डालता है? तो संगठन जो ये सामाजिक संबंधों के सहयोग पर जोर डालता है। क्वेश्चन नंबर 541, सावयवी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो इस प्रकार के जो मूल्य वैल्यूज के बारे में कौन बात करते हैं? तो C.M. केस। क्वेश्चन नंबर 542, कौन सा मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है? तो
तो जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य है ये हस्तांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 543, व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने में प्रथाएं किसमें शक्तिशाली होती हैं? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जो सरल समाज होता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 544, प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? तो प्रतियोगिता जो है इसका मतलब हुआ कि श्रेष्ठ के रूप में उभरने का एक साधन, कि आप जो प्रतियोगिता में क्या चाहते हैं कि आप उसमें फर्स्ट आए, तो यही श्रेष्ठ के रूप में उभरने का साधन होता है। क्वेश्चन नंबर 545, अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की आयु क्या है? तो अमेरिका में 80 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 546, आयरन लॉ ऑफ वेजेस की धारणा किनके द्वारा दी गई है? तो माल्थस जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 547, पित्त सत्तात्मक परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, आप किसे इसकी विशेषता नहीं समझते हैं? तो जो अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया रहे, वहाँ पे दिया रहे कि अगर पति यदा कदा आता हो तो वो इसका विशेषता नहीं है, क्योंकि पित्त सत्तात्मक मतलब ही वो जो पुरुष प्रधान है, पिता प्रधान हो गया, तो इसमें तो वो गार्जियन रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 548, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट्स 1884 में किसने लिखा था? तो एंजल्स महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 549, बहुभात्रिक प्रकार के विवाह का अंतर्निहित अर्थ क्या है? तो बहुभात्रिक मतलब एक स्त्री का जिस पुरुष के साथ विवाह हो रहा है उसमें बहुत सारे आपके भाई होंगे। इसको आप द्रौपदी के उदाहरण से देख सकते हैं, क्योंकि पांडव का जो द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था तो वो पांचों भाई क्या थे? आपस में भाई थे, तो वो बहुभातृत्व परिवार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 550, मुसलमानों में अस्थायी विवाह को क्या कहा जाता है? तो उसे मुताह विवाह कहा जाता है। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो जरूर इसे लाइक करिए, लाइक भी साथ ही साथ करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 551, करेरा क्या होता है? तो ये एक साली बहनोई विवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 552, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 553, जादू के क्षेत्र में सहानुभूति का नियम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स फ्रेजर ने। 554, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? तो कार्ल पियर्सन। 555, जागीर प्रथा में समाज का कौन सा वर्ग प्रचलित है? तो जागीर प्रथा में पादरी, सरदार और साधारण जन प्रचलित हैं। 556, जाति की उत्पत्ति का उल्लेख किस वेद में पुरुष सूक्त में किया गया है? तो देखिए ऋग्वेद में तो जाति के संदर्भ में, वर्ण के संदर्भ में बोला ही गया है, लेकिन अगर उसमें पूछा जाए कि कौन से सूक्त में किया गया है तो वो पुरुष सूक्त हो जाएगा। 557, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी के बाद कौन सा युग आएगा? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वो कौन सा युग होगा? साम्यवादी युग होगा। क्वेश्चन नंबर 558, कि किस समाजशास्त्री ने विश्राम के सिद्धांत और व्यापारी उद्यमियों के सिद्धांत में समाजशास्त्रीय तथ्यों की मदद ली है? तो बेबले महोदय ने। नेक्स्ट है कि 559 नंबर, कि प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो ये जनता के लिए शासन है, जनता के द्वारा शासन है और जनता का शासन है, इसी को प्रजातंत्र बोला जाता है। 560, कि किस देश को प्रजातंत्र का घर माना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है कि किस पर बल देना व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का उपयोगी व्यक्तित्व कुशलताओं के लिए प्रशिक्षण। नेक्स्ट है, ग्राम और नगरीय समाजशास्त्र में पहली पुस्तक किसने लिखी थी? तो ग्राम और नगरीय समाजशास्त्र में जो पहली पुस्तक है सोरोकिन महोदय ने लिखी थी। 563, कि क्षेत्रीय समुदायों का उद्देश्य क्या है? तो ये आर्थिक सहयोग, संतुलित विकास और सांस्कृतिक विनिमय। नेक्स्ट है कि कौन जनजातीय समाज की विशेषता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय समूह। 565, कि किस जनजाति की संस्कृति को भैंस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो टोडा जनजाति की संस्कृति को। 566, वे छोटे उत्पादनकर्ता जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं का रेडक्लिफ ने क्या नाम दिया है? तो उसे कृषक समाज कहा है, स्वयं के लिए उत्पादन करते हैं, ठीक है, उससे वो आर्थिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। 567, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 आरक्षण प्रदान करता है किनको? तो अनुसूचित जाति व जनजातियों को सरकारी सेवाओं में। नेक्स्ट है कि बहुतत्वीय समाजों में विशेषकर परिवर्तन की गति धीमी होती है, यह कथन किसका है? तो कूले महोदय का। संस्कृति परिवर्तन क्या है? तो यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। 1947 में ईस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्रकाशन शुरू हुआ था और इस पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो आर के मुखर्जी ने।
नेक्स्ट है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एम. कपाड़िया। नेक्स्ट है कि किस समाजशास्त्री ने विवेक को सर्वोच्च मूल्य के रूप में मान्यता दी है? तो बर्गेल महोदय ने। 573 नंबर है कि किस जनजाति परिवार में मामा का एक विशेष स्थान होता है? तो खड़िया जनजाति में। 574 कि आदिम समाजों में अपराध की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की गई है? तो प्रेस शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर। 575 कि गंगा यमुना घाटी में सबसे अधिक ग्रामों के होने का कारण क्या है? क्योंकि जो गंगा यमुना घाटी है वहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है, खेती के योग्य है, इसलिए वहाँ पे ग्राम भी अधिक देखने को मिलते हैं। भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किसका है? तो कृषि आयोग की विज्ञप्ति है। 577 कि किसे टाइनोवी ने सृजनशील अल्पसंख्यक कहा है और उसे रहस्यवादी किसने कहा है? तो बर्गेस महोदय ने। 578 कि भारतवर्ष में 1947 में एक राज्य कैसे बन गया? जो 1947 था उसमें कैसे राज्य बन गया? तो क्योंकि हमने अपने संप्रभुता को प्राप्त कर लिया था। 579 कि किस विद्वान का विचार है कि धर्म गरीब जनता के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है कि सामाजिक विनिमय का अध्ययन किस विद्वान ने किया था? तो हुमांस ने। नेक्स्ट है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को समाज की नींव मानने वाले विद्वान कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, जब व्यक्ति के स्तर समूह का निर्धारण उसकी योग्यता, गुण और उपलब्धियों के आधार पर होता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको खुला स्तरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुसलमानों में विवाह का एक आवश्यक शर्त क्या है? तो मेहर। 584 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्तृत परिवार छोटे परिवार के ठीक विपरीत है। विस्तृत परिवार का अस्तित्व किस देश में नहीं है? तो अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि भारत के कौन से राज्य की जनसंख्या अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आता है तो उसके फलस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आती है। 587 संस्कृति के अध्ययन के लिए कौन योगदान करता है? तो मनोवैज्ञानिक तैयारी। नेक्स्ट है कि जब व्यक्ति या समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हिंसा, बल प्रयोग, आक्रमण या हिंसा की धमकी से करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसे संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आदिम समाजों का अलिखित कानून किसे माना जाता है? तो टैबू को। 590 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीवन पद्धति का दूसरे जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन क्या कहलाता है? तो पर संस्कृति ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट है कि टालकट पार्सन्स का सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान किसमें केंद्रित है? तो कृषक समाज में। नेक्स्ट है कि सामाजिक संरचना के तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक परिस्थिति, आदर्श और सामाजिक भूमिका। किसने वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना का प्रयोग किया था? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था। 594 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे समूह जिसमें आमने सामने का घनिष्ठ संबंध व सहयोग पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? प्राथमिक समूह, चार्ल्स कूलेजी के द्वारा। 595 नंबर है कि सामुदायिक और संगठित श्रम की धारणा किसने दी है? मेलिनोवस्की ने। विशिष्ट समाज या एक समाज क्या है? तो यह अंतःक्रिया के आदर्शों पर स्थापित एक समिति है। नेक्स्ट है कि यह कथन किस विद्वान का है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु का। नेक्स्ट है कि कॉक्सियार्ड प्रजाति की क्या विशेषता है? तो उनके चौड़ा सिर होता है, नाक लंबी होती है, होंठ पतले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी अपनी जाति होमोसेपियन का अभ्युदय कब से माना गया है? तो कम से कम 1 लाख वर्ष पहले से माना गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 600 नंबर क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के 3 प्रमुख पद्धतियां ऐतिहासिक, सांख्यिक और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने की है? तो चैपिन महोदय ने। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।